बिंब नहीं, प्रतीक नहीं, तार नहीं, हरकारा नहीं, मैं ही कहूँगा, क्योंकि मैं ही, सिर्फ मैं ही जानता हूँ मेरी पीठ पर मेरे समय के पंजों के कितने निशान हैं, कि कितने अभिन्न हैं मेरे समय के पंजे मेरे नाखूनों की चमक से, कि मेरी आत्मा में जो खुशी है असल में वही है मेरे घुटनों में दर्द, तलवों में जो जलन मस्तिष्क में वही विचारों की धमक, कि इस समय मेरी जिह्वा पर जो एक विराट झूठ है वही है मेरी सदी का सबसे बड़ा सच। यह लो मेरा हाथ, इसे तुम्हें देता हूँ और अपने पास रखता हूँ अपने होठों की थरथराहट। एक कवि को और क्या चाहिए। कथाओं से भरे इस देश में मैं भी एक कथा हूँ, एक कथा है बाघ भी, इसलिए कई बार जब उसे छिपने को नहीं मिलती कोई ठीक ठाक जगह तो वह धीरे से उठता है और जाकर बैठ जाता है किसी कथा की ओट में। फिर चाहे जितना ढूंढो, चाहे छान डालो जंगल की पत्ती पत्ती, वह कहीं मिलता ही नहीं है। बेचारा भैंसा सांझ से सुबह तक चुपचाप बंधा रहता है एक पतली सी जल की रस्सी के सहारे, और बाघ है जो उसे प्यास लगती ही नहीं कि वह आता ही नहीं है कई कई दिनों तक जल में छूटी हुई अपनी लंबी शानदार परछाई को देखने। और जब राजा आता है और जंगल में पड़ता है हाका और तान ली जाती है सारी बंदूकें उस तरफ जिधर हो सकता है बाघ, तो सच्चाई यह है कि उस समय बाघ यहाँ होता है न वहाँ। वह अपने शिकार का खून पी चुकने के बाद आराम से बैठा होता है किसी कथा की ओट में। मित्रों, इस तरह ऋतु चक्र पूरा हुआ और चक्र में सिर्फ एक गति होती है जो चलती ही रहती है निरंतर, चक्र के चक्र होने के विरुद्ध। अब इसमें बाघ आ गया तो आ गया, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता था सिवा गोली मार देने के, और वह मुझे मंजूर नहीं था क्योंकि उसका आना एक सूचना है कि हवा अभी है, कि पानी कहीं उसी तरह बह रहा है। पर मित्रों, बाघ ही तो है। कहते हैं सदियों पहले वह एक शाम आ गया था व्याकरण पाणिनि की भाषा की कुटी में। कोई टटका सूत्र किसी पुरातन भोजपत्र की गंध से उलझ गया था जिसे सुलझाते हुए बैठे थे वे, कि बाहर सुनाई पड़ी गुर्राने की आवाज़। व्याकरण ऋषि के लिए यह एक बिल्कुल नई समस्या थी, क्योंकि उनकी स्मृति में जितने भी सूत्र थे उनमें से किसी में वह आवाज़ अटती ही नहीं थी। सो वे बाहर निकले और बाघ की ओर उंगली उठाते हुए कहा, अशुद्ध, एकदम अशुद्ध बोलते हो। इसके बाद क्या हुआ, जनश्रुति यहाँ चुप है, पर उसमें एक बड़ा सा छेद है जहाँ से एक तेज गुर्राहट के भाषा की उस कुटी में धीरे धीरे डूबने की आवाज़ देर तक सुनाई पड़ती है। अंत में मित्रों इतना ही कहूँगा कि अंत महज एक मुहावरा है जिसे शब्द हमेशा अपने विस्फोट में उड़ा देते हैं, और बच रहता है हर बार वही एक कच्चा सा आदिम मिट्टी जैसा ताज़ा आरंभ, जहाँ से हर चीज़ फिर से शुरू हो सकती है, फिर से खड़िया ककहरा, फिर से गिनती 100 से 0 की तरफ, सूर्यास्त से धूप घड़ी की तरफ, समय फिर से, यह फिर से। राम राम। केदारनाथ सिंह जी की यह कविता बाघ के कुछ अंश आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत किए।